जय माता दी दोस्तों, डिवोशनल स्टोरी चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज की कहानी रोचक और ज्ञानवर्धक है, तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कहानी के आखिरी तक हमसे बने रहें। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में जमुना नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह अपनी गाय राम प्यारी को चारा डालते हुए बोली, राम प्यारी, यह ले हरी हरी घास खा। तू गर्भवती है, पेट भरकर खाएगी तो तेरा बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। मुझ बुढ़िया का एक तू ही तो सहारा है। राम प्यारी गाय ने मन ही मन सोचा, और मेरा सहारा तुम हो माँ, कितना ख्याल रखती हो मेरा। जमुना अपनी गाय राम प्यारी को अपनी बेटी जैसा प्यार करती थी, और उधर राम प्यारी भी जमुना को अपनी माँ जैसी ही समझती थी। दोनों का रिश्ता माँ बेटी जैसा था, मगर यह रिश्ता ज्यादा दिनों तक न रह सका। एक दिन अचानक ही जमुना चल बसी और राम प्यारी अनाथ हो गई। राम प्यारी जमुना की चिता के पास खड़ी सोचती है, माँ, तुम तो मुझे अनाथ करके चली गई, अब पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा। यह कहकर राम प्यारी वहाँ से चल देती है। जमुना धार विचारों की महिला थी, और उसके साथ रहने के कारण राम प्यारी में भी गहरी धार्मिक आस्था पैदा हो गई थी। राम प्यारी महादेव की सच्चे मन से भक्ति करती थी, इसीलिए वह रंभाते हुए शिवलिंग के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, हे महादेव, मेरी जमुना माँ को बैकुंठ में जगह देना है, साथ ही मेरी और मेरे होने वाले बच्चे की रक्षा करना। भोलेनाथ उस दिन के बाद राम प्यारी गांव के पास जंगल में भटकने लगती है। वह भूख लगने पर हरी हरी घास चरती और फिर जंगल में पुराने शिवलिंग के पास आकर आराम करती। सोते जागते और उठते बैठते वह बस महादेव का नाम ही रटती रहती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक दिन राम प्यारी को जोर की भूख लग जाती है, तो वह सोचती है, आज तो बहुत भूख लगी है और नदी के पास कोमल कोमल घास खाने का मन है, आज उधर ही जाती हूँ। यह कहकर राम प्यारी कोमल घास की चाह में नदी की तरफ चल पड़ती है। उसी समय घसिया नाम का कसाई जंगल में किसी जानवर का शिकार करने के लिए घूम रहा होता है। घसिया जब राम प्यारी को देखता है तो उसके मन में लालच आ जाता है और वह खुद से कहता है, वाह जी वाह, यह गाय तो बड़ी ही हिष्ट पुष्ट है और गर्भवती भी लगती है। क्यों ना इसे घर ले चलूं? जब तक दूध देगी इसका दूध पीऊंगा, और जब दूध देना बंद कर देगी तो इसे काट दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलने दूंगा। यही सोचकर घसिया गाय को रस्सी से बांधकर घर ले आता है और सबसे छिपाकर एक छप्पर में बांध देता है। गाय रंभाने लगती है तो घसिया उसके आगे घास डालकर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहता है, अरे मैं एक कसाई हूँ, जानवरों को मारकर उनका मांस बेचना और खाना मेरा पेशा है, पर याद रख, तू जब तक मुझे दूध देती रहेगी मैं तुझे नहीं मारूंगा। कसाई की यह बात सुनकर राम प्यारी बहुत घबरा जाती है, मगर फिर मन को तसल्ली देते हुए खुद से कहती है, अरे भले ये आदमी कसाई है, मगर फिर भी जब तक मैं इसे दूध देती रहूंगी ये मुझे नहीं मारेगा, इसीलिए मैं इसकी बात पर भरोसा कर लेती हूँ। यही सोचकर राम प्यारी शांत भाव से कसाई के घर रहने लगती है। कसाई राम प्यारी की खूब सेवा करता और उसे पौष्टिक आहार देता है। इस कारण कुछ ही दिनों में राम प्यारी की सेहत और भी अच्छी हो जाती है। यह देख राम प्यारी खुश होती है और मन ही मन सोचती है, यह कसाई तो मेरा बहुत ख्याल रखता है। जब मेरा बच्चा जन्म लेगा और मेरे थन में दूध उतरेगा तब मैं इस कसाई को दोनों वक्त बाल्टी भर भर के दूध दूंगी। मगर घसिया एक कसाई था और इसी कारण उसे हर जानवर में बस मांस ही दिखता था। वह अपने घर कोई जानवर पालता भी था तो उसे काटने के लिए ही पालता था। एक दिन उसके पास मांस का एक बड़ा ऑर्डर आता है तो वह राम प्यारी की ओर देखते हुए कहता है, क्यों ना इसको काट कर बेच दूं? किसे पता चलेगा कि मांस गाय का है या जंगली भैंसे का। यही सोचकर कसाई राम प्यारी को काटने के लिए तैयार हो जाता है और राम प्यारी थर थर कांपते हुए महादेव को याद करती है और कहती है, हे महादेव, मैंने तेरी मन से भक्ति की है, मेरी भक्ति की लाज रखो भगवान, और मेरी और मेरे गर्भ में पल रहे मेरे बच्चे की रक्षा करो। राम प्यारी के यह कहते ही शिवलिंग से एक नाग निकलता है और कसाई के घर प्रकट होगो उसे डस लेता है। आय हाय, नाग ने डस लिया मुझे। अरे, गाय को काटने की बात सोचकर बहुत बड़ा पाप किया मैंने। भगवान ने मुझे मेरे उसी पाप की सजा दी है। हाय रे। यह कहते हुए कसाई वहीं मर जाता है। महादेव के चमत्कार से राम प्यारी कसाई की कैद से आजाद होकर जंगल की ओर चली आती है और कहती है, हे महादेव, तूने मेरे और मेरे बच्चे के प्राण बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। उस दिन के बाद राम प्यारी जंगल में ही रहने लगती है।
धीरे धीरे बच्चे को जन्म देने का समय निकट आता है तो राम प्यारी का घूमना कम होता जाता है। वह एक पेड़ के नीचे आराम करती और उसी के आसपास चर लेती। वह हर समय अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचती रहती और कहती, मुझे बेटा हो या बेटी, मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार दूंगी, अपने बच्चे के साथ खेलूंगी और उसे भी महादेव की भक्ति के लिए प्रेरित करूंगी। एक दिन राम प्यारी घास चरने जाती है तो उसे प्यास सताने लगती है। मुझे तो बहुत प्यास लगी है, पर थक भी तो गई हूँ, फिर नदी पर पानी पीने तो जाना ही पड़ेगा। यही कहकर राम प्यारी नदी पर पानी पीने के लिए चली जाती है। जब वह पानी पी रही होती है तो अचानक ही उस पर एक भूखे बाघ की नजर पड़ जाती है। बाघ कहता है, वाह, आज कई दिनों के बाद कोई बड़ा शिकार मिला है, बहुत भूखा हूँ, अब तो इसे खाकर ही पानी पीऊंगा। यह कहकर बाघ राम प्यारी पर पीछे से झपट कर पड़ता है और उसकी टांग को अपने जबड़ों से जकड़ लेता है। खून बहने लगता है और राम प्यारी दर्द से कराह उठती है और कहती है, हे महादेव, मेरी रक्षा करो, मुझ पर तो संकट पर संकट आ रहे हैं। राम प्यारी जैसे ही महादेव को याद करती है, महादेव उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, बाघ, तुम अपने भोजन के लिए कोई और शिकार ढूंढो। राम प्यारी मेरी भक्त है और मैं अपने भक्त की हमेशा रक्षा करता हूँ। यह सुनते ही बाघ राम प्यारी को छोड़कर भाग जाता है। महादेव अपनी दिव्य शक्ति से राम प्यारी के घावों को ठीक कर देते हैं। फिर राम प्यारी को अपना आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, राम प्यारी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आज के बाद तुम और तुम्हारा होने वाला बच्चा सदैव सुखी रहेंगे। अब तुम पर कोई संकट नहीं आएगा। यह कहकर महादेव अदृश्य हो जाते हैं और राम प्यारी जंगल में आगे बढ़ती है तो उसे एक महात्मा जी मिल जाते हैं। महात्मा जी राम प्यारी से कहते हैं, हे गौ माता, मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे साथ मेरे आश्रम में चलकर रहें। इससे हम साधुओं को आपकी सेवा और आपके अमृत समान दुग्ध पान करने का अवसर मिलेगा। राम प्यारी महात्मा जी की बात मान लेती है और खुशी खुशी महात्मा जी के आश्रम में रहने लगती है। कुछ दिन बाद वह बहुत ही सुंदर बछड़े को जन्म देती है और इसी खुशी में आश्रम में उत्सव मनाया जाता है। इस पर राम प्यारी खुश होकर महादेव का धन्यवाद करते हुए कहती है, हे महादेव, तेरी कृपा से मुझे संत महात्माओं का साथ मिल गया। यहाँ मैं और मेरा बच्चा बहुत खुश रहेंगे। उस दिन के बाद राम प्यारी और उसके बच्चे पर कोई संकट नहीं आता। वे दोनों संतों के सानिध्य में सदैव ईश्वर भक्ति में लीन रहते हैं। रमेश अपनी गाय नंद किशोरी का पूरा ख्याल रखता था। रमेश की छोटी बहन रमला और रमेश नंद किशोरी को गौ माता कहकर बुलाते थे और खुद की माँ के समान आदर भी करते थे। जैसे ही सुबह की बेला होती, नंद किशोरी जोर जोर से रंभाने लगती। सुबह सुबह नंद किशोरी के रंभाने की आवाज सुनकर रमेश जागता है और कहता है, लो, लगी रंभाने सुबह सुबह? अरे, इसे मुझसे पहले मंदिर जाने की पड़ जाती है। नंद किशोरी के रंभाने के साथ ही रमेश जग जाता। फिर नंद किशोरी को नहला और खुद भी नहाता। नहा धोकर मंदिर जाता तो गाय भी उसके साथ साथ मंदिर जाती। रमेश जब तक मंदिर में दुर्गा माँ के दर्शन करके लौटता, नंद किशोरी आसपास घास चरती रहती और फिर मंदिर की सीढ़ियों के पास खड़ी होकर रंभा लगती, मानो वह भी दुर्गा माँ की स्तुति करती हो। क्यों री नंद किशोरी, कर ली दुर्गा माँ की भक्ति, अब घर चले। रमेश और रमला दोनों भाई बहन की नजर हमेशा नंद किशोरी पर ही टिकी रहती थी। उनका दिन नंद किशोरी को चारा पानी देने और उसके लाड़ लड़ाने में ही बीतता था। भैया, हमारा घर नंद किशोरी के कारण ही चलता है। देखो ना, जब से इसने दूध देना बंद किया है, घर में आमदनी कितनी कम हो गई है। अरे तू चिंता क्यों करती है पगली, बस 2-3 महीने की ही तो बात है, घर में फिर से दूध की नदियां बहने लगेंगी। गांव के मन्नू लाला और उसकी पत्नी कमला की नजर काफी दिनों से रमेश की गाय पर टिकी थी। वे शहर में एक डेयरी चलाते थे और इसीलिए उन्हें आए दिन नई नई गाय खरीदने की जरूरत होती थी। मैं तो कहूँ किसी भी तरह रमेश की गाय खरीद लो, दोनों टाइम बाल्टी भर भर के दूध देती है। अरे कमला, कसम रुपए पैसे की, वह गाय तो मुझे भी बहुत पसंद है और अब मैं उसे रमेश से लेकर ही रहूंगा। एक दिन रमेश अपनी गाय के साथ दुर्गा माँ के मंदिर से घर लौट रहा होता है तो अचानक ही मन्नू लाला उसके रास्ते में आ जाता है। कसम रुपए पैसे की। क्यों बे रमेश, तेरी गाय 7 महीने की गर्भवती है ना? हाँ लाला जी, तो तू उसे मुझे बेच दे, कसम रुपए पैसे की, अच्छा दाम दूंगा तुझे। मन्नू लाला जैसे ही गाय को बेचने की बात कहता है, रमेश का तो दिमाग गर्म हो जाता है और वह कहता है, आपको गाय बेच दूं यह जानते
हुए भी कि आप गायों के तन से सारा दूध निचोड़ लेते हैं और जब वे दूध देना बंद कर देती हैं, उन्हें सड़कों पर गंदगी खाकर जीने के लिए छोड़ देते हैं। कसम रुपए पैसे की, बिना दूध वाली गाय को घर में रख कर करें भी क्या? मुझे अपनी गाय नहीं बेचनी। यह कहकर रमेश अपनी गाय को लेकर आगे निकल जाता है और मन्नू लाला क्रोध में बड़बड़ाते हुए कहता है, कसम रुपए पैसे की, अब तेरी नंद किशोरी तो गई, समझो। एक दिन रमेश मंदिर में दुर्गा माँ की पूजा अर्चना करके जब मंदिर से बाहर आता है तो हैरान और परेशान हो उठता है। अरे नंद किशोरी कहाँ गई? इस समय तो वह हमेशा यहाँ मंदिर की सीढ़ियों के पास खड़ी होती थी। अरे रमेश बेटा, इतना परेशान मत हो, अरे यहीं आसपास चल रही होगी, कहीं जा ढूंढ ले उसे। रमेश नंद किशोरी को मंदिर के आसपास सब जगह ढूंढता है, मगर नंद किशोरी कहीं दिखाई नहीं देती। कहाँ चली गई? अचानक पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। रमला को जब नंद किशोरी के अचानक ही खो जाने के बारे में पता चला तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोली, भैया मैं नंद किशोरी के बिना नहीं रह सकती, मुझे नंद किशोरी चाहिए, उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। तुम रो मत बहन, हमारी नंद किशोरी हमें जरूर मिल जाएगी। एक के बाद दो और दो के बाद चार, कई दिन बीत जाते हैं मगर नंद किशोरी का कहीं पता नहीं चलता। रमला नंद किशोरी की चिंता में खाना पना ही छोड़ देती है। रमला कुछ खा लो बहन, यूं कब तक भूखी रहोगी? मैं क्या करूं भैया, मुझे भूख ही नहीं लगती। हर समय नंद किशोरी की याद आती रहती है, उसे तो मैं भी नहीं भूल पाता। पता नहीं कहां और किस हाल में होगी हमारी नंद किशोरी। एक दिन रमेश नंद किशोरी को ढूंढने जाता है तो मन्नू लाला उस पर हंसने लगता है और कहता है, कसम रुपए पैसे की रमेश बेटा, सुना है कि तेरी नंद किशोरी घर से भाग गई है। नंद किशोरी के बारे में ऐसा मत बोलो लाला, मैंने उसे अपनी माँ का दर्जा दिया है। माँ का दर्जा? पर उसने तो तुझे बेटे का दर्जा नहीं दिया ना, अगर देती तो क्या ऐसे भागती भला? नंद किशोरी घर से क्या गई, घर सोना ही हो गया। रमला का हाल बेहाल हो रहा था और रमेश का मन भी नंद किशोरी के बिना हमेशा उचाट रहता था। अब बेटा रमेश, ऐसे परेशान होने से क्या हासिल होगा? अगर नंद किशोरी कहीं भी नहीं मिल रही तो पुलिस थाने में रपट लिखवा दे, हो सकता है पुलिस उसे ढूंढ दे। अब तो बस माँ दुर्गा का ही भरोसा है। पुजारी चाचा, पुलिस गाय ढूंढे ना ढूंढे पर दुर्गा माँ उसे अवश्य ढूंढ लाएगी। अगर तुझे दुर्गा मैया पर इतना ही विश्वास है बेटा तो देखना, माँ तेरा भरोसा कभी टूटने नहीं देगी और उसे अपनी दिव्य शक्ति देती है। माँ से शक्ति मिलते ही नंद किशोरी लोहे की जंजीरों को तोड़कर खुद को आजाद कर लेती है। कमला हैरानी से चिल्लाई, अरे यह क्या, गाय तो भाग रही है, उसे पकड़ो। जी, जाएगी तो तभी ना जब मैं इसे जाने दूंगा। यह कहकर मन्नू लाला और उसकी पत्नी नंद किशोरी को वापस घेरने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं, मगर नंद किशोरी उन्हें अपने सींग पर उठाकर पटकने लगती है। हाय, मर गई, मेरी तो कमर ही टूट गई जी। हाय, पता नहीं अचानक इसमें इतनी ताकत कहां से आ गई। नंद किशोरी लाला की गौशाला से निकलकर रमेश के घर की तरफ दौड़ने लगती है, मगर तभी बीच में मंदिर आ जाता है। नंद किशोरी वहां खड़ी होकर रंभाने लगती है। उसका रंभाने सुनते ही रमेश भागते हुए आता है और कहता है, नंद किशोरी, नंद किशोरी तू आ गई। नंद किशोरी फिर जैसे ही रमला को नंद किशोरी के लौट आने की खबर मिलती है, वह भी दौड़ते हुए आती है। रमला नंद किशोरी से लिपट कर कहती है, किशोरी मैं तो तेरे बिना मर ही गई थी, कहाँ चली गई थी तू? नंद किशोरी कहाँ चली गई थी? रमला यह कह ही रही थी कि तभी पीछे से मन्नू लाला और उसकी पत्नी गिरते पड़ते मंदिर के सामने पहुंच जाते हैं। उन दोनों के हाथ पैरों को लकवा मार गया था। हमें माफ कर दो रमेश, हमने ही तेरी नंद किशोरी को चुराया था, हमने यह पाप किया है, इसीलिए तो दुर्गा मैया ने हमें लकवा का मरीज बना दिया। रमेश एक बहुत ही भला आदमी था, उसे दूसरों का दुख देखना सहन नहीं होता था, इसीलिए उनको ऐसी बुरी हालत देखकर वह उन पर तरस खाने लगता है और कहता है, लाला भा, गौ माता की सेवा करने का व्रत लो और माँ दुर्गा से माफी मांग लो, हो सकता है कि माँ तुम्हें माफ कर दे। रमेश के यह कहने पर मन्नू लाला और उसकी पत्नी दोनों माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठे लेटकर अपने पापों की माफी मांगते हैं और माँ दुर्गा की कृपा से उनका लकवा ठीक हो जाता है। फिर उस दिन के बाद से वे दोनों भी रमेश की तरह सच्चे मन से गौ माता की सेवा करने लगते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी।